हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है कर्म फल का स्थानांतरण। एक बार तुलसीदास को बड़े जोर से पेट में दर्द हुआ। तुलसीदास ने हनुमान जी से प्रार्थना की, इस दर्द को से छुटकारा दिलाओ। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बताइए इसका स्थानांतरण कहाँ करूँ। तुलसीदास ने कहा, स्थानांतरण क्यों करना है, इसे खत्म कर दो। हनुमान जी ने कहा, ये दर्द आपके बुरे कर्मों का फल है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। सिर से पैर में स्थानांतरण कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। श्री राम जी को कष्ट भुगतने थे, वो उनका कर्म फल था। वो उन कर्मों के फल स्थानांतरण कर सकते थे लेकिन बदल नहीं सकते थे। कर्मों का स्थानांतरण करने से नियति में बाधा आती है, इसलिए श्री राम ने समर्थ होते हुए भी कर्मों के फलों को स्थानांतरण नहीं किया। तुलसीदास ने कहा कि अब दर्द भुगत ही लेता हूँ, कर्म का स्थानांतरण करने अभी सबके वश में नहीं है। आजकल अगर किसी के पास किसी शक्ति की या सिद्धि हो तो वह छोटे मोटे काम में फेरबदल कर सकता है, लेकिन हर चीज में फेरबदल नहीं कर सकता। एक तांत्रिक के पास शक्ति की सिद्धि थी तो वह लोगों की समस्याएं हल करा करता था। एक बार वो रजाई में सोया बुखार में कँप रहा था। उसके पास कोई अपनी ट्रांसफ़र की समस्या को लेकर आ गया। वो व्यक्ति कई सालों से उसके पास जॉब की ट्रांसफ़र रुकवाने आता था। तांत्रिक कोई पूजा करता तो ट्रांसफ़र में कोई ना कोई रुकावट लग जाती और वो उस व्यक्ति की ट्रांसफ़र 2-4 दिन में रुक जाती। जब वो तांत्रिक रजाई से निकला तो बिल्कुल स्वस्थ निकला। उसने पूजा पाठ किया और कहा कि अब तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब तक वह तांत्रिक पूजा करता रहा तब तक रजाई काँपती रही। उस आदमी ने कहा कि आपकी रजाई क्यों काँप रही है। तांत्रिक ने कहा कि मैंने अपनी सिद्धि से अपना बुखार थोड़ी देर के लिए रजाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे ही मैं रजाई में जाऊंगा बुखार मुझ में वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो मेरा कर्मफल है, भुगतना ही पड़ेगा। मैं खाली समय में अपनी बीमारियों बुला लेता हूँ और उन्हें भुगत लेता हूँ ताकि बाद में अच्छा समय बचे। उस दिन उस आदमी ने कहा कि इसका मतलब आप मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्या। तांत्रिक ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे घर से दूर जाने वाले समय को जीवन के अंतिम पड़ाव में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और जो अंत समय में परिवार के साथ रहने का समय है वो अभी से के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आदमी बोला कि अब मेरा क्या होगा। तांत्रिक ने कहा, जब बुढ़ापा आएगा तो घर में इतने दुखी हो जाओगे कि घर छोड़ना पड़ जाएगा। जो व्यक्ति जवानी में थोड़ा थोड़ा करके परदेश में बिता सकते थे वो अब बुढ़ापे में एक साथ बिताना पड़ेगा। आदमी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कर्मफल का स्थानांतरण सबसे अच्छा अर्जुन ने किया था, लेकिन अर्जुन भी तब कर पाए जब उसे वरदान मिला। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक हो जाओगे, लेकिन अर्जुन को यह भी वरदान मिला कि वो अपने जीवन के इच्छा अनुसार जिस वर्ष में चाहेंगे उस वर्ष में नपुंसक बनकर रह सकते हैं। श्राप के स्थानांतरण अर्जुन ने वरदान की मदद से श्राप का स्थानांतरण अर्जुन ने वरदान की मदद से ये कर दिया कि जब अज्ञातवास मिला था तो अर्जुन 1 वर्ष तक बृहन्नला नाम की नर्तकी बनकर रहा था। आजकल ऐसा स्थानांतरण बड़े स्तर की सिद्धि वाले तांत्रिक कर देते हैं, लेकिन कर्मफल कोई नहीं बदल सकता। दूसरा जितना अपने लिए कर सकता है वो उतना आपके लिए नहीं कर सकता। अपने लिए खुद ही अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। धन्यवाद।